नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो क्लास है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो नया अब की बार टॉपिक्स जोड़ा गया है महिला व बाल अपराध और इससे संबंधित जुड़े हुए जो प्रावधान है, तो ये जो क्लास है ये क्लास महिला बाल अपराध से संबंधित जो बाल विवाह अधिनियम है जिसको शारदा एक्ट बोलते हैं 1929 वाला, या उसी को बोलते हैं बाल विवाह निरोधक कानून 1929, और उसमें बदलाव करके नया जो कानून बनाया गया 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो इससे जुड़े हुए जो भी संभावित क्वेश्चन बनते हैं पहली बार ये सिलेबस में जोड़ा गया है, तो जितने भी जो टॉप क्वेश्चन इससे बन रहे हैं तो वह उन क्वेश्चनों की अपने यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप धैर्य बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आप क्वेश्चनों के स्तर को देखें, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चनों की अपन बात कर रहे हैं। तो आज का जो अपना प्रथम जो क्वेश्चन है वो है बाल विवाह के विरुद्ध सर्वप्रथम कानून किस गवर्नर ने बनाया है। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, गवर्नर की। कौन सा गवर्नर था जिसने बाल विवाह को रोकने के लिए सर्वप्रथम कानून बनाया। तो यहाँ पे देखो अपने एक तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग दे रखा है, लॉर्ड इरविन दे रखा है, लॉर्ड क्रिजन दे रखा है, और लास्ट ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी है। तो यहाँ अपन बात करें तो जो कानूनी जो प्रावधान बनाए गए हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के समय बाल विवाह के विरुद्ध सर्वप्रथम कानून बनाए गए। और इरविन की यदि बात करें तो ये कानून बना कब था, जैसे कि सब जानते हैं कि ये कानून आया कब था, 1929 में। 1929 में जो कानून आया उस कानून को शारदा एक्ट कहा जाता है। तो बाल विवाह को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया उस कानून का नाम क्या था, शारदा एक्ट। और ये शारदा एक्ट कब लाया गया, 1929 में। अब यहाँ पे बात करें तो ये शारदा जो है ये शारदा एक्ट किसके नाम से है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है हरविलास शारदा। ये जो हरविलास शारदा है इसका ये भी ध्यान रखें क्योंकि अपन राजस्थान के प्रतियोगिता परीक्षार्थी हैं और इनका संबंध भी राजस्थान से ही रहा है। तो ध्यान रहे हरविलास शारदा जो है इनका संबंध कहाँ से है, तो ये थे राजस्थान के, और राजस्थान में भी कहाँ के रहे हैं, तो ये पूछा हुआ प्रश्न भी है। तो ध्यान रखें राजस्थान में ये किस जिले से संबंधित थे, तो अजमेर। राजस्थान के कहाँ के रहे हैं, अजमेर के। तो यहाँ पे अपनी प्रथम क्वेश्चन में बात हुई है बाल विवाह के विरुद्ध सर्वप्रथम कानून किस गवर्नर ने बनाए। तो गवर्नर का नाम पूछे तो क्या होगा, लॉर्ड इरविन। और कब बना, 1929 में। किसने बनाया, हरविलास शारदा के प्रयास से बना, और नाम क्या है इसका, प्रचलित नाम है शारदा एक्ट। ठीक है। अब जो इनके जो और ऑप्शन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। तो इधर लास्ट वाला जो ऑप्शन है अपना कौन सा, लॉर्ड डलहौजी की यदि अपन बात करें तो लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का क्या था, गवर्नर जनरल। और कब तक रहा, 1856 तक। 1848 से 1856 भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो ध्यान रखेंगे इसने एक नया कानून बनाया था और वो कानून क्या था, राज्य हड़प नीति। ये डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति रही है, राज्य हड़प नीति, इस राज्य हड़प नीति का आधार क्या रहा है, तो इन्होंने राज्य हड़प नीति का आधार क्या बनाया था, तो इन्होंने गोद प्रथा को निषेधित किया था। गोद प्रथा को किसने निषेधित किया था, तो ध्यान रखें गोद प्रथा पर रोक लगाने वाला कौन है, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने वे राज्य जिनके कोई उत्तराधिकारी नहीं था उनको उत्तराधिकारी दत्तक पुत्र गोद लेने पर रोक लगा दी थी, और उस रियासत के राज्य को हड़प लिया, उसकी सत्ता को हड़प लिया, और यही नीति इसकी क्या कहलाई, राज्य हड़प नीति। तो ये राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। और इसे राज्य हड़प नीति के अंतर्गत इसने सर्वप्रथम जो रियासत हड़पी थी वो थी सत्तारा रियासत, और सबसे लास्ट में इसने हड़पी थी अवध। तो ये भी ध्यान रखें। तो लॉर्ड डलहौजी का संबंध राज्य हड़प नीति से रहा है, और इसके समय डाक तार रेल
का प्रचलन जो है वो भी किसके समय हुआ है, लॉर्ड डलहौजी। इनके अलावा अपना एक ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन की यदि अपन बात करें तो लॉर्ड कर्जन के समय भारत में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी और वो घटना कब की है, 1905। 1905 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना है तो ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया है तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने करवाया था और बाद में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में एक आंदोलन चला था जिसको बोलते हैं बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, तो ये भी ध्यान रखें, बंग भंग आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में। और इसी का एक नाम क्या है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो ये आंदोलन पहला अवसर था जब महिलाएं इस आंदोलन में भागीदारी लेती हैं। अब जो इसके बाद पहला जो ऑप्शन था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो बेंटिंग का जो संबंध रहा है वो बेंटिंग का संबंध किससे रहा है तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय भी एक महत्वपूर्ण भारतीय व्यवस्थाओं में सुधार हुआ था और वह सुधार किसको लेकर था तो ध्यान रखेंगे, सती प्रथा। भारत में 19वीं शताब्दी में जो सती प्रथा रही है, बंगाल में सबसे इसका ज्यादा प्रभाव था बंगाल में सती प्रथा का। और इस सती प्रथा जो रही है, इस सती प्रथा के विरोध में आवाज उठाने वाला जो भारतीय है वह भारतीय कौन था तो ध्यान रखेंगे, सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई थी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से कौन सी कुप्रथा पर रोक लगाई गई तो ध्यान रखेंगे, किस कुप्रथा पर रोक लगी थी, सती प्रथा। और ये सती प्रथा कब निषेधित हुई थी, 1829 का कानून बना था और किसने बनाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे अपन क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उनके आधार पे भी बात कर रहे हैं ताकि आपका जो पुराना पढ़ा हुआ जो नॉलेज है या इसके अलावा इतिहास से संबंधित है तो वो बातें भी क्लियर हो जाती है, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इनमें, तो उनके अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन तो था बाल विवाह के विरुद्ध सर्वप्रथम कानून किस गवर्नर ने बनाया तो ध्यान रखिए, लॉर्ड इरविन ने। अब देखो इसके बाद अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब बनाया गया। जैसा कि अभी प्रथम क्वेश्चन में अपनी बात हुई कि बाल विवाह को रोकने के लिए एक कानून बना था और उस कानून का नाम क्या था, बाल विवाह निरोधक अधिनियम था प्रारंभ में, और 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम इसको किया गया है। तो ये प्रारंभ में जब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया तो ये बनाया गया कब गया था तो ध्यान रखेंगे, जैसे ऑप्शन में 1829 है, 1830 है, 1929 है और 1930 है। तो अपनी पूर्व जो प्रश्न है उसमें बात हो गई है, तो बेसिकली आप सब करेक्ट करेंगे तो कौन सा आएगा इसमें, 1929। अधिनियम कब बनाया गया तो ध्यान रखेंगे, बनाया कब गया था, 1929 में। और इसको लागू कब किया गया तो लागू में ध्यान रखेंगे 1930, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करेंगे। बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम है, इसी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का अन्य नाम क्या है तो दूसरा नाम क्या है, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट कब का है तो ध्यान रखेंगे 1929 का। किसके प्रयासों से तो वही हरविलास शारदा के प्रयासों से बनाया गया। हरविलास शारदा का संबंध कहां से है तो ध्यान रखें, संबंध कहां से है तो अजमेर का था हरविलास शारदा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम हेतु किसका प्रयास रहा। तो यहाँ पे अपन बात करें हैं बाल विवाह जो प्रतिषेध कानून है, बाल विवाह को रोकने के लिए ये किसके प्रयासों से इस पर प्रतिबंध लगाया गया तो ध्यान रखेंगे, यहाँ ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरविलास शारदा, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ध्यान रखें, अभी पूर्व प्रश्न में अपनी बात हो चुकी है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हरविलास शारदा। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कौन सा, 1929। अधिनियम कौन सा है, 1929। किसके प्रयासों से ये लाया गया, हरविलास शारदा। और किस गवर्नर ने, तो गवर्नर अभी प्रथम क्वेश्चन में अपनी बात हुई थी, गवर्नर कौन था, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के समय ये लाया गया था कौन सा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। अब देखो बाकी ऑप्शंस की भी अपन यहाँ पे बात करें साथ साथ। अब देखो अपना प्रथम जो ऑप्शन है
वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इसकी अपन ने अभी बात की। राजा राम मोहन राय भारत में क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, भारत में पुनर्जागरण। भारत में पुनर्जागरण का क्या है, अग्रदूत। भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने 1829 में किस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाया, तो ध्यान रखेंगे किस घृणित प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था, सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा ये भी कई बार पूछा गया है। राजस्थान में सती प्रथा का प्रचलन ज्यादातर किस समाज में रहा है, तो ध्यान रखेंगे किस समाज में सती प्रथा का प्रचलन ज्यादा था, राजपूत। यानी पति के युद्ध में मारे जाने या अन्य किसी कारण से मृत्यु हो जाने के पश्चात पीछे से उसकी महिला उसकी चिता पर बैठकर आत्मदाह कर लेती थी। और इस प्रकार से कौन सी प्रथा प्रचलित थी, सती प्रथा। और सती प्रथा की यातना कौन सहती थी, राजपूत महिलाएं। तो ये राजस्थान में राजपूत महिलाओं में ज्यादा विद्यमान थी। 19वीं शताब्दी में इसका व्यापक प्रभाव था बंगाल में। और बंगाल के सुधारक कौन है, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने किसके माध्यम से प्रतिबंध लगवाया था, तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के माध्यम से रोक लगवाई थी। इनके अलावा राजा राम मोहन राय और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कौन सा समाज, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये तो अपनी प्रथम ऑप्शन की बात हुई है। और फिर अपन बात करें हैं दूसरे ऑप्शन की, और ऑप्शन है अपना ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसके बारे में भी जाने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी भारतीय समाज सुधारक रहे हैं। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन सा सुधारात्मक कार्य किया है, तो ध्यान रखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसके विरुद्ध सकारात्मक कार्य किया है, तो ध्यान रखेंगे विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह है कानून जो है वो किसके प्रयासों से लाया गया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह का कानून पास करवाया था। फिर है इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की यदि बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका वास्तविक जो नाम रहा है, मूल नाम, वास्तविक नाम, ये भी कई बार पूछा जाता है। वास्तविक नाम था इनका मूल शंकर। वास्तविक नाम क्या है, मूल शंकर। ये स्वामी दयानंद सरस्वती क्यों फेमस है, प्रसिद्ध क्यों है, तो इनके प्रसिद्धि का कारण एक तो इनके द्वारा स्थापित क्या है, आर्य समाज। तो आर्य समाज का संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज कब स्थापित हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875। आर्य समाज की स्थापना कब हुई, 10 अप्रैल 1875। और इसकी स्थापना ये भी ध्यान रखेंगे कहाँ पर हुई थी, तो बम्बई में। ठीक है, वर्तमान जो मुंबई है वो पहले बम्बई, तो बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी आर्य समाज की। इनके अलावा दयानंद सरस्वती और किसके लिए जाने जाते हैं, तो एक तो दयानंद सरस्वती का एक प्रसिद्ध नारा है, और वो नारा कौन सा है, तो ध्यान रखिए, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। वेदों में कोई भी प्रकार की बुराई निहित नहीं है, हमें वेदों के अनुसार जीवन चलाना चाहिए, वेदों की जो प्रथाएं रही हैं उनका निर्वहन करना चाहिए। तो वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले समाज सुधारक कौन रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, और इनकी एक रचना भी काफी बार पूछी जाती है, और रचना का भी ध्यान रखेंगे। रचना का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो ध्यान रखेंगे सत्यार्थ प्रकाश जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, जिसके लिए जिसका जो भाग है, जिसको पूर्ण इसने कहाँ किया है, तो उदयपुर में रहते हुए इसको पूर्ण किया था। तो यहाँ पे अपनी बात जो हुई है वो हुई है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किसके प्रयासों से लाया गया है, तो इसमें प्रयास जो रहे हैं वह प्रयास किसके रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे हरविलास शारदा के। तो अपना यहाँ पे उत्तर क्या है, हरविलास शारदा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है बाल विवाह कानून बनवाने वाले
हरविलास शारदा का संबंध है। तो अभी अपनी बात हुई हरविलास शारदा कहाँ का है, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद, अजमेर। तो ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट है, कहाँ का था, राजस्थान के अजमेर का था। ठीक है। बाल विवाह कानून बना कब था, तो ध्यान रखेंगे 1929। नाम क्या है, शारदा एक्ट। ठीक है, शारदा एक्ट इसका नाम है। ठीक है, जिसके अंतर्गत विवाह की जो आयु है वो शारदा एक्ट मूल जो था उसमें विवाह की आयु 14 वर्ष और कितनी थी, 18 वर्ष। 14 वर्ष का लड़का और 18 वर्ष की लड़की विवाह के योग्य माने गए थे। तो यहाँ पर अपनी बात हुई बाल विवाह कानून बनवाने वाले हरविलास शारदा का संबंध कहाँ से है, तो संबंध कहाँ से है, तो अजमेर से। अब देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बाल विवाह का कारण क्या है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बाल विवाह का कारण, क्यों बाल विवाह किया जाता है, बाल विवाह का प्रचलन क्यों रहा है ज्यादा। तो इसमें देखो एक तो गरीबी की बात करें कि गरीबी अधिक है और गरीबी अधिक होने से विवाह के योग्य जो बच्चे नहीं होते हैं या एक साथ जो है वो बड़े के साथ छोटे का विवाह भी कर दिया जाता है। तो एक तो गरीबी है, दूसरा अशिक्षा का मतलब शिक्षा का मतलब स्तर गिरा हुआ है, तो शिक्षा का प्रसार कम है, तो अशिक्षा के कारण भी बाल विवाह होते हैं। तीसरा दहेज प्रथा का प्रचलन है और दहेज के दबाव में भी बाल विवाह कर दिए जाते हैं। तो दहेज प्रथा जो कुप्रथा रही है जिसके विरोध में कानून पहली बार कब लाया गया था, तो ध्यान रखेंगे इसके विरोध में पहली बार कानून का दहेज निरोधक अधिनियम लाया गया था 1961। दहेज निरोधक अधिनियम कब लाया गया था, 1961 में लाया गया था। और ये दहेज प्रथा भी जो है ना बाल विवाह को जन्म देती है। तो यहाँ पर बाल विवाह के कारण कौन से होंगे, गरीबी भी होगी, अशिक्षा भी होगी और दहेज प्रथा का प्रचलन भी होगा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है बाल विवाह का दुष्प्रभाव। बाल विवाह का दुष्प्रभाव नहीं है, तो ध्यान रखिए बाल विवाह का दुष्प्रभाव नहीं है। कौन कौन सा ऐसा दुष्प्रभाव है, कौन सा दुष्प्रभाव है जो बाल विवाह के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो नहीं है कि अपन बात करें हैं। तो बाल विवाह की वजह से मतलब कौन से दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, तो प्रथम ऑप्शन अपना है शारीरिक विकास का अवरुद्ध होना, शरीर के विकास का रुक जाना। तो छोटी उम्र में यदि बाल विवाह मतलब छोटी उम्र में यदि विवाह होगा तो विवाह होने से शारीरिक जो विकास होता है वह अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तो ये कारण माना जाएगा। तो ये कारण ये सत्य है। फिर है मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाना, मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा, ये भी बात सत्य है। क्योंकि बाल विवाह होने से व्यक्ति के सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वह सामाजिक जंजाल में उलझ जाता है, तो मानसिक विकास भी अवरुद्ध होता है। फिर इसके बाद है बाल श्रम का कम होना, बाल श्रम का कम होना, यहाँ पे ध्यान दे कम होना, बाल श्रम कम नहीं होगी, बाल विवाह से क्या होगी, अधिक होगी। बाल विवाह से बाल श्रम को बढ़ावा मिलेगा, दुष्प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि इसका जो आंसर जो है वह है बाल श्रम का कम होना। कम नहीं होती है, क्या होती है, अधिक होती है और बीमारियों से ग्रस्त होती है। छोटी उम्र में विवाह होने से कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है बाल विवाह निरोधक अधिनियम। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 कब लागू किया गया, तो अभी अपनी इससे पहले बातें हुई हैं कि ये नियम 1929 में बना। नियम कब बना है, 1929 में, और 1929 में इसको बनाया गया। तो लागू करने की इसकी तिथि क्या है, तो 1 अप्रैल 1829 जी नहीं है, 1 अप्रैल 1830, 1 अप्रैल 1929 और 1 अप्रैल 1930। तो यहाँ पे ध्यान रखें इसको लागू अगले वर्ष किया गया था कि कब, 1 अप्रैल 1930 में। तो बाल विवाह को लागू कब किया गया है, 1 अप्रैल 1930 में। अब देखो इसके बाद अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है मूल शारदा एक्ट।
मूल शारदा एक्ट, या क्या बोलेंगे इसको, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। इसी को क्या बोलेंगे, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 एक्ट अधिनियम। ठीक है, और इस अधिनियम के अंतर्गत लड़के के विवाह की आयु, लड़के के विवाह की आयु थी, तो यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, लड़के की। तो यहाँ पे लड़के की यदि बात करें कि लड़के के विवाह की आयु कितनी रखी गई थी मूल में, मूल जब बना था, आज 21 वर्ष है, तो आज तो 21 वर्ष है, मूल जब शारदा एक्ट लाया गया तब कितनी थी, 14 वर्ष थी या 15 वर्ष थी, 18 वर्ष थी या 21 वर्ष थी। तो वर्तमान में 21 वर्ष है, ध्यान रखें। तो मूल में जो उम्र रही है लड़के की, वो विवाह की आयु कितनी रखी गई थी, 18 वर्ष। तो यहाँ पे अपना आंसर कौन सा होगा, 18 वर्ष होगा। मूल शारदा एक्ट में आयु कितनी थी, 18 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल शारदा एक्ट 1929, मूल शारदा एक्ट कब का, 1929 में लड़की के विवाह की आयु निर्धारित थी। तो लड़के की अभी बात हुई है, लड़के की अपन ने बात की 18 वर्ष है, लड़की की कितनी थी, तो ध्यान रखेंगे 14 वर्ष। मूल शारदा एक्ट में लड़की की विवाह की आयु कितनी थी, 14 वर्ष, और लड़के की विवाह की आयु कितनी है, तो लड़के की आयु है कितने वर्ष, 18 वर्ष। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, शारदा एक्ट में प्रथम बदलाव कब हुआ। मूल जो था उसके अभी पिछले क्वेश्चन में अपनी बात हुई कि उसमें लड़का जो है, लड़के की आयु कितनी है, लड़का कितने वर्ष का है उसमें, तो लड़का जो है उसमें कितने वर्ष का है, 18 वर्ष का, और लड़की की जो आयु थी वो कितनी थी, मूल में 14 वर्ष थी। यहाँ पे प्रथम बदलाव कब होता है, तो बदलाव की बात करेंगे, जैसे आज 18 और 21 वर्ष है, तो प्रथम बदलाव हुआ था 1940 में। प्रथम बदलाव कब हुआ, 1940 में। और जब प्रथम बदलाव हुआ था तो किसकी आयु को बढ़ाया गया था, लड़की की आयु को, क्योंकि लड़की की आयु पहले कितनी है, 14 वर्ष, और अब बढ़ा के उसको कितनी कर देंगे, 15 वर्ष। तो 15 वर्ष कर दी गई थी। तो ये प्रथम बदलाव कब हुआ, 1940। इसके बाद अगला अपना क्वेश्चन है, शारदा एक्ट 1929, शारदा एक्ट 1929 के प्रथम बदलाव के बाद लड़की की आयु थी, तो अभी अपनी बात हुई, लड़की की आयु कितनी की गई थी, 14 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष। तो 14 से बढ़ाकर कितनी की गई थी, 15 वर्ष की गई थी, और ये कब किया गया, 1940 में। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, शारदा एक्ट 1929 के किस संशोधन में वर्तमान विवाह की आयु 18 वर्ष, वर्तमान विवाह की आयु जो लड़की की आयु जो है वो 18 वर्ष तथा लड़के की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष की गई। अरे प्रथम जो बदलाव था, अभी बात हुई भाई, मूल जो है, मूल कब का है, 1929, मूल कब का है, 1929 का, और मूल में आयु का प्रावधान कितना है, 14 और कितना है, 18 वर्ष। फिर अपनी बात हुई प्रथम बदलाव, प्रथम बदलाव जो है वह प्रथम बदलाव कब हुआ, तो प्रथम बदलाव हुआ 1940 में, और 1940 में लड़की की जो आयु थी उसको 14 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 15 वर्ष कर दी। इसके बाद अगला जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि शारदा एक्ट 1929 के किस संशोधन में वर्तमान आयु 18 और 21 हुई, तो ध्यान रखेंगे ये हुआ था कब, 1978 में, जब प्रारंभ में लड़की की आयु कितनी थी, 14 से बढ़ा के कितनी कर दी गई थी, 15, और 1978 में लड़की की आयु को बढ़ा के कितना कर दिया, 18 वर्ष, और लड़के की आयु को बढ़ा के कितना किया गया, तो लड़के की आयु 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 21 वर्ष। ठीक है, तो 21 वर्ष किस कब हुई थी, 1978 में। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू है। तो ये ध्यान रखिए, वर्तमान में जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है वो कौन सा है, तो ये वर्तमान की बात करेंगे तो 1929 वाला नहीं है,
वर्तमान में कौन सा है 2006। 1929 में तो क्या है मूल, ये तो क्या है मूल है, और वर्तमान कौन सा लागू है 2006 है। ठीक है, अब जो इसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वर्तमान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब का 2006। जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में बात हुई, वर्तमान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब लागू किया गया, तो ये ध्यान के बना कब 2006 में, मूल कब बना था 1929 में, और वर्तमान वाला लागू कब से है, तो ये ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 2006, 1 नवंबर 2006, 1 अप्रैल 2007 या 1 नवंबर 2007। तो ध्यान रखेंगे कब से लागू है, वर्तमान वाला 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया था, जो किसकी जगह लाया गया है, शारदा एक्ट की जगह लाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें हैं, नेक्स्ट की क्वेश्चन की यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन है अपना वर्तमान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब का 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, कितनी धाराओं वाला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, तो ध्यान रखेंगे 15, 37, 39 या 21। तो दोस्तों यहाँ पे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में वर्तमान में कुल कितनी धाराएं हैं, तो ध्यान रखेंगे 21। कितनी धाराएं हैं, 21 धाराओं का प्रावधान किया गया है किसके में, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कानून किसकी जगह लाया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी त्रुटि है, कानून की जगह लाया, कौन सा कानून है जिसकी जगह ये प्रावधान, नया प्रावधान लाया गया है। तो ध्यान रखिए शारदा अधिनियम 1929, शारदा अधिनियम 1930, उपरोक्त ए व ब दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो ये कानून किसकी जगह, तो प्रावधान जो होगा ना मूल, वो तो 1929 का ही है, चाहे उसको बाद में कभी भी लागू किया जाए, जैसे 30 में ये लागू हुआ, लेकिन यह 30 नहीं माना जाएगा, कौन सा माना जाएगा 1929। तो 1929 की जगह लाया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। तो अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कहां पर लागू नहीं है, तो कहां पर इसको लागू नहीं किया गया, तो ध्यान रखेंगे लागू नहीं किया गया है। तो लागू कहां नहीं हुआ है, तो जम्मू कश्मीर राज्य, पांडिचेरी राज्य, केरल राज्य, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश और दोनों। तो ये मूल रूप से जब लाया गया था, तो मूल रूप से जब ये लाया गया तब जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी जो रहे हैं यहाँ पर इसको लागू नहीं किया गया था। तो इसमें ऑप्शन अपना कौन सा जाएगा, ए व ब दोनों। ना तो ये जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था और ना ही कहाँ लागू किया गया, पुडुचेरी में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 है, अनुच्छेद 370, तो यहाँ से इसको विशेष राज्य का दर्जा इसको प्रदान किया गया था। तो 2019 में इसको ये 317 हटा लिया गया है। तो उसके बाद ये इसकी स्थिति सामान्य राज्य की बात है, ये अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो मूल जब ये लाया गया तब भी यहाँ लागू नहीं था और 2006 में भी यहाँ पर इसको लागू नहीं किया गया। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जम्मू कश्मीर में कब से लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में कब से लागू हुआ है। तो ध्यान रखेंगे संविधान में जम्मू कश्मीर में अलग से प्रावधान कर रखे थे, किसके अंतर्गत, तो ये 370 जो है, इस 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य में विशेष राज्य का दर्जा था और इस विशेष राज्य के दर्जे को बाद में 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया और 2019 में समाप्त हो गया। तो अब ये क्या रह गया है, तो ये भी ध्यान रखें, अब ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश।
तो ये भारत का अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब जो ये जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर को का अस्तित्व कब से आया, तो ये भी ध्यान रखिए जम्मू कश्मीर को संवैधानिक मान्यता, ये भी ध्यान रखिए स्थापना दिवस या जो मान्यता है वह मान्यता कितनी तारीख को मानी जाएगी, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर स्थापना दिवस। और कब है, 2019 में अस्तित्व में आया है। तो इस अपने इस प्रश्न का उत्तर कब क्या होगा, 31 अक्टूबर 2019 को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब जो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 वर्तमान में एकमात्र कहां लागू नहीं, कहां लागू, एकमात्र कहां लागू नहीं है, ध्यान के नहीं लागू है, नहीं लागू है। एकमात्र वह क्षेत्र, वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को लागू किया गया है। अब एकमात्र कौन सा रह गया है, तो ध्यान रखेंगे पांडिचेरी। पांडिचेरी मूल में भी क्या था, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी था, लेकिन अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में अपनी बात हुई कि जम्मू कश्मीर में तो लागू कर दिया गया है, कब से, 31 अक्टूबर कब, 2019 से यहाँ लागू हो गया। तो अब बचा कौन सा, एकमात्र पांडिचेरी, पुडुचेरी जो है। तो ये एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या भारतीय प्रदेश है जहां पर इसको लागू नहीं किया, जहां पर इसको लागू नहीं किया गया। तो यहाँ पे बात करें कहां पर लागू नहीं है, ये सॉरी ध्यान रखें, यहाँ पे लागू पांडिचेरी जो है, पुडुचेरी यहाँ पर लागू नहीं है। तो लागू नहीं है कहाँ पे, पुडुचेरी में लागू नहीं है और बाकी सब में ये लागू किया गया है। अब इसके बाद अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में परिभाषा दी गई है। तो परिभाषा जो है उसका उल्लेख किस धारा में है, ध्यान रखेंगे द्वितीय, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की द्वितीय धारा में इसकी परिभाषा दी गई है। तो परिभाषा का अब ये क्या है, किस किस पर लागू नहीं होगा, कौन सा बाल विवाह माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा, इन सब बातों का प्रावधान कौन सी धारा में है, द्वितीय में। फिर इसके बाद अगला केसवा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में अधिनियम को संक्षिप्त नाम कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ लागू है, कैसे कैसे लागू होगा और प्रारंभ किस तिथि से परिवर्तन में है। जैसे 1 नवंबर 2007 से प्रारंभ कब हुआ है, 1 नवंबर 2007 से। कहाँ लागू नहीं था, मूल रूप से जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में, और वर्तमान में एकमात्र कौन सा जगह है जहाँ लागू नहीं है, नहीं है, ध्यान रखेंगे नहीं है, पुडुचेरी में लागू नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना बाल विवाह के पक्षकार, बाल विवाह के पक्षकार जो विवाह के समय बालक है या बालक था, बालक है या बालक था का विकल्प शून्यकरण होना, विकल्प शून्यकरण होना, ये कौन सी धारा में है। तो ध्यान रखेंगे धारा 3, धारा 3 के अंतर्गत कि बाल विवाह के पक्षकार जो विवाह के समय बालक है या था का शून्यकरण विकल्प कौन सी धारा में है, तो धारा 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है महिला पक्षकार के भरण पोषण एवं निवास उपबंध उल्लेखित है। महिला पक्षकार के भरण पोषण एवं निवास के उपबंध उल्लेखित है। तो यहाँ पर ध्यान रखें धारा 4, धारा 4 महिला पक्ष से संबंधित है और महिला पक्ष के भरण पोषण व निवास का उल्लेख करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बाल विवाह से जन्मे बच्चों का भरण पोषण, बाल विवाह के बाद जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उन बच्चों के भरण पोषण का उल्लेख किस धारा में किया गया है। तो ध्यान रखेंगे धारा 5 में प्रावधान किया गया है कि बाल विवाह से उत्पन्न होने वाले बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा, किस पर ये जिम्मेदारी होगी। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बाल विवाह संबंधी अर्जी, बाल विवाह संबंधी अर्जी किस न्यायालय में दी
किसी न्यायालय में दी जाने का उल्लेख है, कि बाल विवाह संबंधी अर्जी किसी न्यायालय में दी जाए, ये कौन सी धारा में उल्लेखित है? तो ध्यान रखेंगे धारा कौन सी है? 8। धारा 8 में ये उल्लेख किया गया कि किस न्यायालय में इसके विरुद्ध अर्जी लगाई जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष यानी जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक है और वो कम आयु की लड़की 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है तो उसे दंड देने का प्रावधान किया गया है। तो बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष को दंड देने का प्रावधान किस धारा में है? तो ध्यान रखेंगे धारा 9। धारा 9 में इसके प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट है धारा 9। धारा 9 से बाल विवाह करने पर दंड है। धारा 9 के अंतर्गत यदि कोई वयस्क पुरुष बाल विवाह करता है तो उसे बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष को कितने वर्ष का कारावास मिलना चाहिए? तो ये बात कितनी धारा मतलब कितने वर्ष का है? तो ध्यान के 2 वर्ष। वयस्क पुरुष यदि किसी नाबालिग बालिका से विवाह करता है तो उसे कितना दंड दिया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे दंड कितना है? 2 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाल विवाह करवाने वालों को दंड का प्रावधान है। बाल विवाह करवाने वालों को दंड का प्रावधान है धारा 8, धारा 9, धारा 10। तो यहाँ पे यदि बात करें कि बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले जो हैं, करवाने वाले जो गार्जियंस हैं, माता पिता हैं, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 10। धारा 10 किससे संबंधित है? बाल विवाह करवाने वालों से संबंधित। और धारा 9 का संबंध अभी अपनी बात हुई, किससे संबंधित थी? तो बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष से संबंधित थी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह का संवर्धन करने वाले को दंड यानी इसमें भागीदारी करने वाला, बढ़ावा देने वाला, बाल विवाह को बढ़ावा देने, इसका संवर्धन करने वाले को दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो ध्यान रखेंगे कौन सी धारा है? 11। धारा कौन सी है? 11। 9 में तो बाल विवाह 9 अभी बात हुई थी अपनी, धारा 9 का संबंध, धारा 10 का संबंध, धारा 11 का संबंध। तो यहाँ 9 की बात हुई। 9 में तो कौन है? वयस्क। 9 में तो कौन है? वयस्क पुरुष जो विवाह करता है उसको दंड का प्रावधान। कितना दंड? 2 वर्ष। 2 वर्ष की सजा। 10 में कौन है? बाल विवाह करवाने वाले यानी गार्जियंस जो माता पिता हो गए उनको दंड का प्रावधान। और 11 में क्या है? धारा 11 में संवर्धन, बाल विवाह को संवर्धन देने वाले, बढ़ावा देने वाले को दंड का प्रावधान। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बेला फुसलाकर या अवैध रूप से, बेला फुसलाकर या अवैध रूप तरीके से किए गए विवाह का शून्य हो जाना। कई बार भावनात्मक तरीके से वैवाहिक संबंधी स्थापित हो जाते हैं तो मंदिर में ले जाकर विवाह कर लिया या कहीं बहला फुसलाकर कोर्ट ले जाकर विवाह कर लिया। तो इस प्रकार से अवैध तरीके से यदि विवाह किया जाएगा तो उसके विरुद्ध कौन सा, मतलब उसके विरुद्ध कौन सी धारा है? तो ध्यान रखिए धारा 12। ऐसा इस प्रकार का जो विवाह होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य। विवाह के बहला फुसलाकर विवाह करने पर विवाह का शून्य हो जाना कौन सी धारा में है? तो ध्यान की धारा 12। तो यहाँ पे 9, एक बार फिर से बात करें, धारा 9 में क्या था? वयस्क वाली बात थी। वयस्क पुरुष यदि नाबालिग बालिका से विवाह करता है, लड़की से विवाह करता है तो सजा का प्रावधान 2 वर्ष सजा। और 10 में क्या था? उसके माता पिता द्वारा बाल विवाह करवाने पर 11 बाल विवाह को संवर्धन, बढ़ावा देने वाले के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध करने वाले व्यादेश, बाल विवाह प्रतिषेध करने वाले व्यादेश की शक्ति किसके पास? शक्ति न्यायालय के पास होना। भाई न्यायालय इसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, न्यायालय इसके खिलाफ आदेश दे सकता है। ये कौन सी धारा में उल्लेखित है? तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार का प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 13। धारा 13 में बाल विवाह प्रतिषेध करने वाले व्यादेश की शक्ति न्यायालय के पास होना उल्लेखित किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
धारा 13 के उल्लंघन पर बाल विवाह का शून्य हो जाना। धारा 13 के उल्लंघन पर बाल विवाह का शून्य हो जाना कौन सी धारा में उल्लेखित है? तो ध्यान रखिए यहाँ पे धारा कौन सी है? 14। धारा 13 का उल्लंघन होने पर बाल विवाह शून्य हो जाएगा। 13 का पालन नहीं होगा तो किस धारा से शून्य हो जाएगा? तो धारा 14 से शून्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, और अगला क्वेश्चन है बाल विवाह अपराधों का संज्ञेय अजमानतीय होना, यानी इनके पर इस प्रकार के अपराध करने पर किसी प्रकार की जमानत नहीं होगी, अजमानतीय होगा। इस प्रकार का अपराध क्या होगा? अजमानतीय होगा। और ये उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार का उल्लेख किस धारा में है? धारा 15। तो धारा 15 में बाल विवाह अपराध का संज्ञेय या अजमानतीय होना उल्लेखित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को किसके समान दर्जा दिया जाएगा? लोक सेवक के समान। और ये किस धारा में उल्लेखित है? ध्यान के धारा 17। धारा 17 में इस बात का उल्लेख किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार को नियम बनाने का प्रावधान, यानी राज्य सरकार इसके लिए नियम बनाए। केंद्र के द्वारा बनाया गया ये कानून है, मूलतः शारदा एक्ट था, नया क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। और इसकी क्रियान्विति किसके द्वारा? राज्यों की सरकारों के द्वारा भी। और राज्य की सरकारें कोई नियम किस धारा के अंतर्गत बनाती हैं? तो ध्यान रखेंगे धारा कौन सी है राज्य सरकारों को नियम बनाने के लिए? धारा 18। धारा 18 में राज्य सरकारों को नियम बनाने के प्रावधान उल्लेखित किए गए हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के में किया गया संशोधन किस धारा में उल्लेखित है? यानी भारतवर्ष में हिंदुओं के हिंदू मैरिज एक्ट जो है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। हिंदू विवाह अधिनियम कब का है? 1955 का। और विवाह से संबंधित बाल विवाह, छोटी उम्र में विवाह करना, तो छोटी उम्र में विवाह से संबंधित इसमें कौन सी धारा प्रभावित होती है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे किस धारा को प्रभावित करता है, मतलब ये संशोधन किस धारा में उल्लेखित है? तो धारा 20 के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात अपन कर रहे हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध कानून 1929 के निरसन व व्यावृत्ति, यानी वो 1929 वाला तो निरसन हो गया, उसकी जगह नए कानून ने ले ली और नया व्यावृत हो गया, नया कानून आया है। ये उल्लेख किस धारा में मिलता है? बाल विवाह प्रतिषेध कानून 1929 के निरसन व व्यावृत्ति का उल्लेख किस में है? तो ध्यान रखेंगे कौन सी धारा है? 21। और इस शारदा ये जो बाल विवाह प्रतिषेध कानून 2006 है, 2006 का जो ये कानून है, इसमें कुल धाराएं कितनी है? ध्यान रखेंगे कुल धारा कितनी है? 21। तो 21 में किस बात का उल्लेख है? शारदा एक्ट की जगह नया कानून लाने का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना राजस्थान में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2007। अब देखो केंद्र में कौन सा है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। और राज्य में लागू करने की बात की गई है। और राज्य में राजस्थान में कौन सा अधिनियम है? 2007 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखेंगे धारा 19(1). धारा 19(1) में प्रदत्त जो शक्तियां हैं उनका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है किसी बाल विवाह की शिकायत होने पर, किसी बाल विवाह की शिकायत होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अधिनियम की किन धाराओं के अधीन कार्यवाही करेगा?
यानी बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी को कार्यवाही करने का अधिकार किन धाराओं में उल्लेखित है? धारा 5, 6, 7, धारा 5, 6, 12, धारा 4, 5 और 13, धारा 5, 6 और 19। तो ध्यान रखेंगे, किसी बाल विवाह की शिकायत होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो है वो इन धाराओं के अधीन कार्रवाई करेगा। धारा 4, 5 व 13 के अधीन कार्यवाही के लिए वो स्वतंत्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कितने मास की अवधि पर जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 से संलग्न एक विवरणी देगा? तो ध्यान रखें, इस प्रकार का जो प्रावधान है वो कितने महीने पर किया गया है? तो प्रत्येक 3 माह की अवधि पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 से संलग्न एक विवरणी देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई महिला बाल विवाह में शामिल होगी, महिला की बात हो रही है, यदि कोई महिला बाल विवाह में शामिल होगी तो उस महिला को कितनी सजा मिलेगी? तो महिला को क्या सजा दी जाएगी? कितनी सजा मिलेगी? सजा नहीं होगी, सजा होगी, पता नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात करें महिला के संदर्भ में, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है उसमें महिला को किसी प्रकार का दंड देने का प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि हमारा समाज पितृ प्रधान है, और पितृ प्रधान है तो उसमें ज़्यादा जो है वो घर पे जो मुखिया पिता है उसकी चलती है, तो वो बाल विवाह के लिए जिम्मेदार ज़्यादा वही होते हैं। तो यहाँ पे महिला की भागीदारी पर किसी प्रकार का दंड नहीं देने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है, यदि कोई व्यक्ति, अब देखो महिला को कोई दंड नहीं है, यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह को संरक्षण देते हुए शामिल होता है तो सजा होगी, तो उसको कितनी सजा दी जाएगी? तो यहाँ पे ध्यान रखें, किसी महिला को सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन यदि पुरुष विवाह को संरक्षण देते हुए शामिल होता है तो इस प्रकार से शामिल होने वाले पुरुष के लिए 2 वर्ष कारावास है। 2 वर्ष कारावास, तो 2 वर्ष का कारावास अथवा 1 लाख रुपए का जुर्माना निर्धारित कर रखा है। तो दोस्तों ये अपने महिला व बाल अपराध के एक टॉपिक्स जिसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 या शारदा एक्ट 2006, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन था, और इनके अंतर्गत अधिकतम जो संभावित क्वेश्चन हैं उनको करवाने का प्रयास किया गया है। फिर भी आप प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें, और जब भी क्वेश्चन जहाँ से भी आपको मिल रहे हैं, अच्छा जो मैटर मिल रहा है, आप अधिकतम पढ़ें और इसी साल आप प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होवे। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।